वंदे मातरम बच्चों, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाई हूँ 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी व्याकरण से। पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। उत्तर है बी। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो उत्तर है ए, 2 प्रकार के। प्रश्न 3 है, क किस प्रकार का वर्ण है? क किस प्रकार का वर्ण है? स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, संयुक्त है या विसर्ग है? तो क उत्तर है व्यंजन, बी उत्तर सही। प्रश्न 4, अंग को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक या स्वर? तो अंग उत्तर है बी, अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार। 5वां, अह में जो बिंदी लगती है को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है, स्वर, विसर्ग या व्यंजन? तो उत्तर है सी, विसर्ग। भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? भाषा का सबसे छोटा रूप पूछ रहा है, भाषा का सबसे छोटा रूप। उत्तर है वर्ण, भाषा का सबसे छोटा रूप वर्ण है। प्रश्न 7, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो पूछ रहा है क्या बनता है? 4 ऑप्शन है। उत्तर है बी, शब्द। राम कौन सा शब्द है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो राम है व्यक्तिवाचक। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है, आस प्रत्यय है, ई प्रत्यय है या पन प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिए हैं। उत्तर है बी, आस प्रत्यय। प्रश्न 10, अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है? आ, अत्य, अति या त्या? तो उत्तर है अति। प्रश्न 11 है, सुशील में उपसर्ग क्या है? सु, बी है सी है लो, डी है सुस? तो उत्तर है ए, सु प्रत्यय, सुशील। प्रश्न 12 है, बालपन में प्रत्यय क्या है? पन, बी है बाल, सी है नौ, डी है अल? तो बालपन में उत्तर पन प्रत्यय। हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ए है गुरुमुखी, बी है रोमन, सी है देवनागरी, डी है उर्दू? तो उत्तर है हिंदी भाषा सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विद्यालय शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या कोई नहीं, डी में? तो उत्तर है विद्यालय में स्वर संधि है, विद्याधन आलय, आ। महात्मा शब्द में उपसर्ग है, महा, आत्मा, मह या माँ? तो उत्तर है महा। पढ़ाई में प्रत्यय है, ए ई, बी आई, सी ढाई और डी पढ़? तो पढ़ाई में प्रत्यय है बी आई, पढ़ाई। 17वां प्रश्न है, निराश में उपसर्ग कौन सा है? निर, बी नी, सी आस या डी रा? तो उत्तर है निर। 18वां प्रश्न है, मनुष्य शब्द है, तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी? तो उत्तर है तत्सम शब्द।
19वां प्रश्न है, गांव शब्द किस श्रेणी में आता है? तो ए है देशज, बी विदेशी, सी तत्सम, डी तद्भव। गांव शब्द आता है तद्भव शब्द उत्तर है डी। 20वां प्रश्न, रेल शब्द है तत्सम, विदेशी, देशज या उद्भव। तो उत्तर है बी विदेशी शब्द। प्रश्न 1, जल का पर्यायवाची शब्द है ए आग, बी पानी, सी वायु और डी नभ। तो उत्तर है बी पानी। प्रश्न 22 है, रात्रि का विलोम शब्द क्या है? ए अंधकार, बी संध्या, सी दिवस, डी प्रभात। तो उत्तर है सी दिवस। 23वां प्रश्न, कमल का बहुवचन होगा ए कमला, बी कमले, सी कमलों, डी कमलें। तो उत्तर है सी कमलों। 24वां प्रश्न है, मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या संकेतवाचक। उत्तर है ए पुरुषवाचक। 25वां प्रश्न, चलना कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त। तो उत्तर है बी अकर्मक। 26वां प्रश्न, सुंदर शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। उत्तर है सी विशेषण। 27वां प्रश्न है, धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। तो उत्तर है रीतिवाचक। 28वां प्रश्न है, और कौन सा अव्यय है? संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक या डी निपात। तो उत्तर है बी समुच्चयबोधक। 29वां प्रश्न है, वाह कौन सा अव्यय है? निपात, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक या संबंधबोधक। उत्तर है विस्मयादिबोधक सी। 30वां प्रश्न, के लिए कौन सा अव्यय है? संबंधबोधक, निपात, समुच्चयबोधक या विस्मयादिबोधक। उत्तर है संबंधबोधक। 31वां प्रश्न है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? ने, बी को, सी से, डी का। तो उत्तर है बी को। 32वां प्रश्न, राम ने फल खाया में करता है ए फल, बी खाया, सी राम और डी ने। तो उत्तर है सी राम। 33वां प्रश्न, सीता गाना गाती है में क्रिया है ए सीता, बी गाना, सी गाती है, डी है। उत्तर है गाती है। विद्यालय में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। उत्तर है सी तत्पुरुष समास। 35वां प्रश्न है, राजपुत्र में समास है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो उत्तर है तत्पुरुष समास। 36वां प्रश्न है, त्रिनेत्र कौन सा समास है? त्रिनेत्र में बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो उत्तर है ए बहुव्रीहि समास। 37वां प्रश्न है, दिन रात में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास
या अव्ययी भाव समास? उत्तर है द्वंद्व समास, ए बी। 38वां प्रश्न है, प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास? तो उत्तर है अव्ययी भाव समास। 39वां प्रश्न है, विद्यार्थी में प्रत्यय है ए थी, बी अर्थी, सी ई, डी यार्थी? तो विद्यार्थी में है, उत्तर है बी अर्थी। 40वां प्रश्न है, अनुचित में उपसर्ग है अनु, अन, उचित या चित? तो उत्तर है बी अन। 41वां प्रश्न है, सज्जन का विलोम है ए भला, बी दुर्जन, सी महान और डी बुद्धिमान? तो उत्तर है बी दुर्जन। 42वां प्रश्न है, नेत्र का पर्यायवाची है ए हाथ, बी मुख, सी आँख, डी कान? तो उत्तर है सी आँख। प्रश्न 43, विद्या शब्द है ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक? तो उत्तर है भाववाचक संज्ञा। 44वां प्रश्न, पुस्तक कौन सी संज्ञा है ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समुच्चयवाचक? तो पुस्तक है उत्तर बी जातिवाचक संज्ञा। 45वां प्रश्न, गाय का बहुवचन है ए गायों, बी गायें, बी गायें और डी गाय? तो उत्तर है गायें, बी। 46वां प्रश्न है, सबसे बड़ा कौन सी अवस्था है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, डी सामान्य? तो उत्तर है सी उत्तमावस्था। 47वां प्रश्न है, मीठा का भाववाचक रूप है मिठाई, मिठास, मीठापन या दोनों? तो उत्तर है डी दोनों। 48वां प्रश्न है, कविता किस लिंग का है कविता शब्द? तो ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है स्त्रीलिंग कविता। 49, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापकी, अध्यापिका, अध्यापिन या अध्यापकनी? तो उत्तर है अध्यापिका, बी। 50वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का आधार क्या है? शब्द है, वाक्य है, भाषा है या डी वर्ण है? तो उत्तर है भाषा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।